आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं और काव्य प्रकाश में हम गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, काव्य के गुणों का। अष्टम उल्लास में काव्य के गुणों का विवेचन करते हुए आचार्य मम्मट ने गुण का कथन किया। गुण किसे कहेंगे या गुण वस्तुतः क्या है, और तत्पश्चात क्योंकि आचार्यों में गुण और अलंकारों में परस्पर भेद है अथवा नहीं है, इस प्रकार का प्रसंग लंबे समय से आचार्यों के मध्य विवादित रहा। तो उस स्थिति का निराकरण करने के लिए आचार्य मम्मट ने गुण और अलंकारों की काव्य में क्या स्थिति है और उन दोनों में परस्पर क्या भेद है, इसका स्पष्टतः विवेचन किया। पहला गुण विषयक कारिका उन्होंने कही, जो शौर्य आदि के समान ये रसस्य अंगिनो धर्मा शौर्यादयवात्मनः उत्कर्ष हेत्वस्ते स्योचल स्थितेयो गुणः। ये गुण का कथन करते हुए उन्होंने गुण की अवस्था स्पष्ट की और फिर अलंकारों के लिए कहा, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवत अलंकारास्ते अनुप्रास उपमादयः। तो दोनों के विषय में कथन करते हुए परस्पर जो उनका भेद है वह स्पष्ट किया, और साथ ही वृत्ति भाग में उन्होंने भट्टोद्भट्ट और आचार्य वामन के मत का निराकरण करते हुए स्पष्टतः प्रतिपादित किया कि गुण और अलंकारों में परस्पर भेद है। अब उन गुणों के भेदों का कथन करते हैं। इदानीम गुणानाम भेदम आह। इदानीम अब इस समय, अर्थात गुण और अलंकार का विवेचन समाप्त कर देने के पश्चात गुणानाम भेदम आह, गुणों के भेद को कहते हैं। क्या है? माधुर्य ओजः प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश। माधुर्य, ओज, प्रसाद आख्या और प्रसाद नाम वाले या प्रसाद नाम से कहे जाने वाले ते वे गुण त्रयः तीन ही हैं, न पुनर्दश 10 नहीं है। अर्थात पहले नाम का कथन किया, माधुर्य, ओज और प्रसाद, और तत्पश्चात कहा कि वे रस जो हैं वे 10 नहीं है अपितु 3 ही हैं। रसास्वादन की जो प्रक्रिया है उसमें हम कहें तो जो चित्त की अवस्थाएं होती हैं, तदनुसार गुणों का कथन करते हुए आचार्य ने उसके 3 विभाग किए। चित्त की अवस्थाओं के हम कहें मनोवैज्ञानिक आधार पर जो चित्त की अवस्थाएं हैं, भूमि हैं, वो किस रस के आस्वादन में किस प्रकार की होती हैं, यह मनोवैज्ञानिक रूप से विभाजित किया गया। और 9 रसों के प्रसंग को या 9 रसों को हम कहें तो चित्त की अवस्था के आधार पर 3-3 के क्रम से बांटा गया। अर्थात चित्त की 3 प्रकार की भूमियां अनुभूत की गई, अवस्थाएं अनुभूत की गई रसास्वादन के प्रसंग में, और फिर रसों को उसके अंतर्गत समझा गया कि किस रस की अनुभूति करते समय चित्त की भूमि कैसी होती है, चित्त की कैसी अवस्था होती है। तो 9 रसों में चित्त की अवस्था 3 प्रकार की पाई गई। उस मनोवैज्ञानिक आधार पर जो 3 अवस्थाएं हैं उनके अंतर्गत रसों का समावेश किया गया। तो तदनुसार 3-3 जो रस हैं उन 3-3 रसों की एक प्रकार की अवस्था अनुभव की गई। तो इस आधार पर ही फिर गुणों का विभाजन भी किया गया। जैसे हम कहें कि जो चित्त की भूमि है वह रसानुभूति के क्रम में सबसे पहले द्रुति रखा गया, चित्त का द्रवीभूत हो जाना, चित्त का पिघलना, और यह है आनंद की अवस्था। जब श्रृंगार है, करुण है या शांत है, तो इन तीनों ही रस की अनुभूति के प्रसंग में जो चित्त होता है वह द्रवीभूत हो जाता है, एक तरह से पिघलने लगता है। तो वह जो अनुभूति है वह क्योंकि श्रृंगार, करुण और शांत में एक जैसी प्रतीत हुई, इसलिए इसे चित्त की द्रुति कहा गया। और द्रुति को से संबद्ध जो रस हैं उन्हें चित्त की द्रुति अवस्था के अंतर्गत रखा गया। दूसरी अवस्था है चित्त की, जब चित्त का विस्तार हो जाता है, फैल जाता है, प्रसरण हो जाता है, और मन का यह प्रसार अंगों से, हाव भावों से भी अभिव्यक्त होता है। तो यह है चित्त का विस्तार।
जैसे वीर है, रौद्र है और बीभत्स है। वीर रस में चित्त का फैल जाना और अधिक उत्साह, तो अंगों का फड़कना आदि यह जो प्रसार है वह दिखाता है। रौद्र है, रौद्र में घृणा का प्रसार होता है, तो वह नेत्रों से, मन से, जिह्वा से, सभी जगह से उस रौद्र में क्रोध का प्रसार है। तो जो क्रोध है वह नेत्रों से, नाक के नथुनों से और मुख से, सब जगह से क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। क्रोध का प्रसार भी दिखाई देता है। और इसी तरह से बीभत्स है, यहाँ जुगुप्सा है, घृणा है, तो घृणा का भाव भी अंगों से, हाव भावों से प्रसरित होता हुआ दिखाई देता है। तो यह चित्त का विस्तार कहा गया। और तीसरी अवस्था है चित्त का विकसित हो जाना, खिल जाना, अर्थात प्रकट होना, अभिव्यक्त होना। तो ये जो प्रस्फुटन है, जिसे हम कहें प्रस्फुटन, प्रकटीकरण, अभिव्यक्तिकरण, यह है चित्त का विकास। यह हास्य, अद्भुत और भयानक के अंतर्गत होता है। तो इन तीनों में चित्त की भूमि विकास की ओर होती है, इसलिए इसे चित्त का विकास कहा गया। तो इसी मनोवैज्ञानिक आधार पर गुणों के भी 3 विभाजन किए गए, माधुर्य, ओज और प्रसाद। और फिर आचार्य ने यह स्पष्ट किया कि जो आचार्य वामन ने गुणों को 10 प्रकार का कहा है, वह वस्तुतः 10 प्रकार के नहीं है, अपितु उनका अंतर्भाव 3 ही गुणों के अंतर्गत हो जाता है। तो गुण स्पष्टतः 3 ही है, 10 नहीं है। अब एषाम क्रमेण लक्षणम आह। एषाम, इन गुणों के, क्रमेण, क्रमपूर्वक, क्रमशः, लक्षणम आह, लक्षण को कहते हैं। माधुर्य ओज प्रसादाख्या एषाम लक्षणम आह। जो माधुर्य ओज प्रसाद नामक गुण हैं, उनके क्रमशः लक्षण को कहते हैं। आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे धृति कारणम। आह्लादकत्वम, आह्लाद का भाव हो जहाँ, आनंद रूपता हो जहाँ, और द्रुति कारणम, जो चित्त की द्रुति का कारण है। तो चित्त की द्रुति का कारण रूप जो आह्लादकत्वम, आह्लाद का भाव है, आनंद स्वरूपता है, श्रृंगारे, जो श्रृंगार में होती है, माधुर्यम, वही माधुर्य गुण है। आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे धृति कारणम। धृति कारणम, चित्त की धृति का जो कारण है। आह्लादकत्वम, जो आह्लाद का भाव है, आनंद स्वरूपता है, वह माधुर्यम, माधुर्य नामक गुण है। और श्रृंगारे, वह श्रृंगार रस में होता है। श्रृंगारे, अब वृत्ति भाग में कहते हैं श्रृंगारे अर्थात संभोगे, श्रृंगार में अर्थात संभोग श्रृंगार में। फिर द्रुति को स्पष्ट किया। द्रुति क्या है? द्रुतिर गलितत्वमेव। द्रुति का तात्पर्य है गलितत्व, गलित हो जाना, पिघल जाना, बिल्कुल मुलायम हो जाना, नर्म हो जाना। यह जो भाव है, यह चित्त की द्रुति कहलाएगी। और पुनः स्पष्ट करते हैं श्रव्यत्वम पुनर्ओजः प्रसादयोर अपि। जो श्रव्यत्व है वह तो ओज और प्रसाद में भी होता है, इसलिए जो चित्त की द्रुति का भाव है वह माधुर्य के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए, श्रव्यत्व नहीं। यहाँ वस्तुतः आचार्य ने पुनः आचार्य वामन के मत को एक तरह से हम कहें निरस्त करते हुए माधुर्य की परिभाषा की है। इसलिए उन्होंने कहा श्रव्यत्वम पुनर्ओजः प्रसादयोरपि, कि श्रव्यत्व तो ओज और प्रसाद में भी होता है। करुणे विप्रलंभे तच्छांते च अतिशयान्वितम। और यह जो चित्त की द्रुति है, यह करुणे, करुण रस में, विप्रलंभे, विप्रलंभ श्रृंगार में, तच्छांते, और उसके पश्चात शांत रस में, अतिशयान्वितम, क्रमशः अतिशयित होती है, अधिक अधिक होती जाती है। यह माधुर्य गुण, इसीलिए माधुर्य गुण भी करुण में, फिर विप्रलंभ श्रृंगार में, और उसके पश्चात शांत रस में उत्कृष्टतर होता जाता है, ऐसा कहा गया है। अत्यंत द्रुति हेतुत्वात्, वृत्ति में स्पष्ट करते हैं आचार्य, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अत्यंत द्रुति हेतुत्वात्, जो द्रुति है वह और अधिक होती जाती है, इस कारण से। अत्यधिक द्रुति, अत्यधिक पिघलने का भाव होने के कारण। अब हम इसे
बिंदु शाह यदि स्पष्ट करें तो देखिए, कहा मन से द्वेष आदि काठिन्य के निकल जाने से जो उत्पन्न होता है द्रुति अर्थात आनंद की अनुभूति। जब मन निर्मल हो गया, शांत हो गया, तो जो चित्त है वह आनंद की अवस्था में आ जाता है। यही द्रुति है और आनंद ही माधुर्य का मूल है। यह संभोग श्रृंगार में होता है। कारिका में ही आचार्य ने स्पष्ट किया, आह्लादकत्व माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम। क्योंकि श्रृंगार की विशेषता, संभोग श्रृंगार की अवस्था में जो चित्त है वह अन्य समस्त भावों से मुक्त होकर होकर केवल निर्मल भाव में अवस्थित हो जाता है। तो वह जो आनंद की अवस्था है वही वस्तुतः माधुर्य का की चित्त भूमि है। तो संभोग श्रृंगार में यह सबसे पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संभोग श्रृंगार में इसकी अवस्था है। फिर कहा द्रुतिर गलितत्वम, द्रुति का तात्पर्य है चित्त का गलित हो जाना। और फिर कहा श्रव्यत्वम पुनरोजः, कि श्रवण प्रियता माधुर्य के साथ ओज और प्रसाद में भी हो सकती है। आचार्य भामह ने माधुर्य का, वामन नहीं, पहले मैंने वामन कहा था लेकिन यहाँ आचार्य भामह है, कि आचार्य भामह ने माधुर्य का लक्षण करते हुए कहा, श्रव्यम नास्ति समस्तार्थम काव्यम मधुरम इष्यते। उन्होंने कहा श्रव्यम नास्ति समस्तार्थम काव्यम मधुरम इष्यते, जिसमें श्रवणीयता होती है, श्रव्यता होती है, श्रवण प्रियता होती है, यह माधुर्य का लक्षण है। अर्थात माधुर्य गुण जब होता है तो काव्य श्रवण प्रिय होता है। तो आचार्य कहते हैं, आचार्य मम्मट, कि श्रवण प्रियता तो ओज और प्रसाद में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए, माधुर्य यदि श्रृंगार की बात कर रहे हैं तो श्रृंगार की श्रवण प्रियता पृथक होगी, लेकिन यदि हम वीर की बात करेंगे तो वीर की श्रवण प्रियता भिन्न होगी। वहाँ यदि वीर में कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाएगा तो वह प्रिय नहीं लगेगा। यदि वीर रस का वर्णन करते समय जो कठोर वर्ण है उनका प्रयोग किया जाएगा तो वो कानों को बहुत सुंदर लगेगा। उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो सामान्यतः हम जैसे कालिदास का श्रृंगार का वर्णन पढ़ते हैं, जहाँ माधुर्य गुण है वह श्रवण प्रिय है। लेकिन यदि आप शिवतांडव स्तोत्र को सुनते हैं तो वहाँ तो अत्यंत कठोर वर्णों का प्रयोग है, और उसका जो नाद है, उसकी जो ध्वनि है वह कितनी श्रवण प्रिय प्रतीत होती है। तो श्रवण प्रियता इस आधार पर हम माधुर्य गुण का लक्षण नहीं कह सकते। उसी को आचार्य ने यहाँ कहा है, आचार्य मम्मट ने स्पष्ट किया कि श्रवण प्रियता तो ओज और प्रसाद में भी हो सकती है, किंतु जो माधुर्य है उस माधुर्य में श्रवण प्रियता हम उसे हेतु न मानते हुए चित्त की द्रुति को ही वहां पर कारण मानेंगे। और फिर क्रमशः करुण, विप्रलंब श्रृंगार और शांत में यह चित्त की जो द्रुति है वह और अधिक होती जाती है। तो क्रमशः माधुर्य की जो संरचना है वह इन रसों में और अधिक बढ़ती चली जाती है। यह हुआ माधुर्य गुण। अब ओज गुण को कहते हैं दीप्त्यात्म विस्तृतेर हेतुर ओजो वीर रस स्थिति है। दीप्त्यात्म, दीप्ति रूप, जो चित्त का विस्तार है। दीप्त्यात्म विस्तृत है, दीप्ति रूप आत्मा वाला जो चित्त की विस्तृति है, चित्त का जो विस्तार है, वह जो हेतु है वह ओज गुण है। और यह वीर रस स्थिति, उसकी स्थिति वीर रस में होती है। दीप्त्यात्म विस्तृतेर हेतुर ओजो, जो आत्म विस्तृत है, चित्त का विस्तृत होने का भाव है, या दीप्ति रूप जो चित्त का, दीप्ति आत्मा वाला जो चित्त का विस्तार है वह जहाँ हेतु है वह ओज गुण है, और या वह हेतु है ओज गुण का, या ओज गुण का हेतु है चित्त का विस्तार रूप होना। तो चित्त के विस्तार का जो कारण है, जो दीप्ति है, वही ओज गुण है, और यह वीर रस में होती है। अब यहाँ स्पष्ट किया वृत्ति में, विस्तार रूप दीप्तत्व जनकम ओजः, चित्त के विस्तार रूप दीप्ति का जो जनक है वह ओज नामक गुण है।
और फिर कहा बीभत्स रौद्र रसयोस्तस्य आधिक्यम क्रमेण च। बीभत्स और रौद्र रस में तस्य आधिक्यम क्रमेण च, उसका क्रमशः और अधिक आधिक्य होता है। अर्थात उसकी स्थिति वीर रस में होती है और फिर बीभत्स और रौद्र रसों में उसका क्रमशः आधिक्य होता चला जाता है। अर्थात वीर से बीभत्स में और ततो रौद्रे, उससे रौद्र रस में सा अतिशयम ओजः, और अतिशयिता जो है वही ओज गुण है। यहाँ स्पष्ट कर दे, चित्त के विस्तार का कारण है दीप्ति। दीप्ति कहा एक प्रज्वलित होने का भाव। वीर है, रौद्र है, उसमें चित्त में एक जलन सी होती है, एक दीप्ति होती है, प्रकाश होता है। तो वही जो प्रकाशित होने का, प्रज्वलित होने का जो भाव है, वही चित्त का विस्तार है और वही ओज गुण का स्वरूप है। यह दीप्ति वीर रस में जितनी होती है उससे अधिक बीभत्स में होगी और उससे भी अधिक रौद्र में होगी, ऐसा आचार्य ने ओज गुण को स्पष्ट किया। अब प्रसाद गुण का स्वरूप कहते हैं। शुष्क ईंधन अग्निवत, शुष्केंधन अग्निवत, शुष्केंधनाग्निवत, स्वच्छ जलवत सहसैव यह व्याप्नोत्यत्यंत प्रसादो असौ सर्वत्र विहित स्थिति। शुष्क ईंधन अग्निवत, सूखे हुए ईंधन में अग्निवत, अग्नि के समान, और स्वच्छ जलवत सहसैव, स्वच्छ जल के समान, स्वच्छ जलवत सहसा एव यह, सूखे हुए ईंधन में अग्नि के समान और स्वच्छ वस्त्र में जलवत, जल के समान, यह जो सहसैव, सहसा ही, व्याप्नोति, चित्त में व्याप्त हो जाता है, वह असौ प्रसादो, वह प्रसाद नामक गुण है। और सर्वत्र विहित स्थिति ही, यह सर्वत्र विहित स्थिति वाला कहा गया है। अर्थात सभी रसों और सभी रचनाओं की स्थिति वाला कहा गया है। अन्यदिति व्याप्यम इह चित्तम, अन्यद इति, अन्य का तात्पर्य है व्याप्य है। व्याप्नोति अन्यत प्रसादो असौ, तो व्याप्नोति व्याप्त हो जाता है, अन्यत तो व्याप्नोति अन्यत, यह जो अन्यत पद है इसका तात्पर्य है व्याप्यम, व्याप्त हो जाता है, और व्याप्य का तात्पर्य हुआ चित्तम, अर्थात चित्त है। तो अन्यत का अभिप्राय व्याप्य है और व्याप्य का अभिप्राय चित्त है, ऐसा आचार्य ने स्पष्ट किया। और सर्वत्र विहित स्थिति, सर्वत्र अर्थात सर्वेषु रसेषु, सभी रसों में, सर्वासु रचनासु च, और सभी रचनाओं में जिसकी व्याप्ति है या जिसका भाव है, वह प्रसाद नामक गुण कहा गया है। क्या कहा देखिए आचार्य ने, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त होने वाला है। अर्थात स्पष्टतः पहले हम ये कह दें कि इसका किसी विशेष रस से संबंध नहीं है, यह सभी रसों और पद संघटनारूप रचनाओं में रहने वाला है। तो प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त रहता है। यह चित्त के विकास का जनक है, इसमें चित्त का विकास होता है, अभिव्यक्तिकरण, प्रकटीकरण, यह वाला भाव है। जैसे सूखे काठ में अग्नि और निर्मल वस्त्र में जल व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहसा ही प्रसरित हो जाता है, कहीं कोई अवरोध नहीं होता, शीघ्रता से सूखे काठ में अग्नि पकड़ लेती है, या स्वच्छ जो वस्त्र होता है वह जल से भीग जाता है। तो जो वो प्रसार का भाव है, वही प्रसार का भाव प्रसाद गुण में सहृदय के हृदय में व्याप्त होता है। सभी रचनाओं और सभी रसों में व्याप्त रहने वाला है यह। और साथ ही कहा कि शब्द और अर्थ की स्वच्छता और मन को निर्मल और स्वस्थ करने वाला होने से यह प्रसाद गुण है, ऐसा कहा गया। और फिर यहाँ पर दो बात कही गई, शुष्क ईंधन अग्निवत और स्वच्छ जलवत। तो दो बात आचार्य ने कही, सहसा प्रसार के लिए दो उदाहरण दिए। इसका कहीं ना कहीं कोई कारण होना चाहिए। उसी कारण को यदि हम समझें तो जैसे वीर, रौद्र, भयानक आदि रसों में जहाँ चित्त में दीप्ति होती है, वहाँ
जो रस है, प्रसाद गुण है, उसका प्रसार अग्नि के तुल्य होता है। और श्रृंगार, करुण, शांत आदि जो रस हैं उनमें प्रसाद का प्रसार या प्रसाद गुण स्वच्छ वस्त्र में जल के समान प्रसरित होता है। ऊपर दो गुण कहे, दोनों गुणों का जो चित्त की भूमि है वह बिल्कुल पृथक है। एक में चित्त का द्रवित हो जाना है, दूसरे में चित्त का प्रज्वलित होना है। तो जहाँ चित्त का प्रज्वलन का भाव है उसके लिए कहा वहाँ प्रसाद गुण भी ऐसे ही प्रज्वलित हो जाता है जैसे ओज गुण प्रज्वलित होता है, शुष्क ईंधन में अग्नि के समान। और जहाँ चित्त द्रवीभूत होता है, पिघलता है, वहाँ प्रसाद गुण वैसे ही फैलता है जैसे स्वच्छ जल में, स्वच्छ वस्त्र में जो जल है वह प्रसरित हो जाता है। इसलिए प्रसाद गुण में इन दोनों बातों को आचार्य के द्वारा रखा गया। अब कहते हैं गुणवृत्त्या पुनस्तेषाम वृत्ति शब्दार्थयोर्मता। गुणवृत्त्या, गुणवृत्ति से, तेषाम शब्दार्थयोः, तेषाम शब्दार्थयोः वृत्ति, उन गुणों की शब्द और अर्थ में जो वृत्ति है वह वस्तुतः गुणवृत्त्या मता, गुणवृत्ति से ही कही गई है, गुणवृत्ति से माना गया है। गुणवृत्त्या, गुणवृत्ति का तात्पर्य है उपचारेण, उपचार रूप से, अप्रधान रूप से। तेषाम, तेषाम का तात्पर्य है गुणानाम, उन गुणों का। और क्या कहा स्पष्टतः, आकारे शौर्यस्यैव, आकार में शूरवीरता के समान। अर्थात शब्दार्थयोः पुनः तेषाम शब्दार्थयोः, उन तेषाम, उन गुणों की शब्दार्थयोः, शब्द और अर्थ में जो वृत्ति ही वृत्ति है वह गुणवृत्त्या मता, गुणवृत्ति से कही गई है। गुणवृत्ति का तात्पर्य उपचार से कही गई है और तेषाम का तात्पर्य गुणों में, आकार में शूरवीरता के समान। यहाँ आचार्य क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि वस्तुतः जो गुण हैं वे शब्द के और अर्थ के धर्म नहीं है, गुण आत्मा के धर्म है। लेकिन जैसे किसी व्यक्ति के लिए पुरुष, सिंह आदि पद का प्रयोग कर दिया जाता है या आकारेवस्य शूरः ऐसा कह दिया जाता है सादृश्य मूलक व्यवहार के आधार पर, तो वह आत्मा के साथ शरीर के रूप में भी कथन कर दिया जाता है। उसी प्रकार माधुर्य, ओज आदि जो गुण हैं वे वस्तुतः रस के धर्म हैं, किंतु उपचार रूप से, अप्रधान रूप से शब्द और अर्थ के संदर्भ में भी कह दिए जाते हैं कि यह मधुर वर्ण है, यह कटु वर्ण है, ऐसा व्यवहार कर दिया जाता है, किंतु वह व्यवहार गौण है, उपचार मात्र है। वस्तुतः गुण रस के धर्म है और शब्द और अर्थ उनकी अभिव्यक्ति के साधन मात्र हैं। ऐसा आचार्य मम्मट ने गुणों का भेद करते हुए माधुर्य, प्रसाद और माधुर्य, ओज और प्रसाद का स्वरूप कहा। अगले व्याख्यान में गुणों के विषय में और चर्चा करेंगे या आचार्यकृत जो विवेचन है उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।